नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई बात जो एक भाषा में इतनी दमदार लगती है वो दूसरी भाषा में अपना जादू कैसे बिखेरती होगी? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अनुवाद की कला। देखिए, ये सिर्फ शब्दों को बदलने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं, है ना, कि बस एक डिक्शनरी उठाई, शब्द बदले और बस काम हो गया। पर क्या ये सच में इतना आसान है? चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असलियत तो ये है कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ना, वो उतना ही मुश्किल और क्रिएटिव है जितना कि कोई नई दुनिया बनाना। ये सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा तक का पुल पार करना नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति, उसकी कहानियों और उसकी आत्मा को एक नए घर में ले जाने जैसा है। हमारे सोच में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, पुनः सृजन का आनंद, मतलब रिक्रिएशन की खुशी। एक ट्रांसलेटर सिर्फ राइटर के शब्दों की नकल नहीं कर रहा होता, वो तो उन्हें एक नई भाषा में, एक नए कल्चरल कैनवस पर समझिए कि फिर से बना रहा है। ये बिल्कुल एक नई कलाकृति बनाने जैसा ही है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट से, एक अकेला शब्द। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असल में ट्रांसलेटर की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अच्छा, इस चैलेंज को टेक्निकली कहते हैं शाब्दिक अनेकार्थता या लेक्सिकल एम्बिग्विटी। आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि एक ही शब्द के कई चेहरे हो सकते हैं। उसका असली मतलब क्या है, ये तो तभी पता चलता है जब हम ये देखें कि उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, हिंदी का शब्द पानी ही ले लीजिए। रहीम का वो मशहूर दोहा तो सुना ही होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब यहाँ क्या वो सच में पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पानी का मतलब है इज्जत, गरिमा। एक और जगह पानी का मतलब चमक भी हो सकता है। तो अब सोचिए एक ट्रांसलेटर के बारे में। उसे ये फैसला करना है कि उसे पानी का अनुवाद करना है, सम्मान का करना है या चमक का। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो ये तो हुई शब्दों की बात, पर शब्दों से भी आगे एक और बहुत बड़ी दुनिया है जिससे एक ट्रांसलेटर को डील करना पड़ता है, और वो है कल्चर, यानी संस्कृति। क्योंकि देखिए, भाषा सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं होती, वो तो किसी समाज की आत्मा का आईना होती है, जिसमें उसका पूरा इतिहास और उसके मूल्य झलकते हैं। जरा सोचिए उन कॉन्सेप्ट्स या रिवाजों के बारे में जो किसी एक कल्चर में इतने गहरे बसे हुए हैं कि दूसरी भाषा में उनके लिए कोई सीधा शब्द है ही नहीं, कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है। अब ऐसे में उन्हें दूसरी भाषा में ले जाना, ये लगभग नामुमकिन सा काम है। और बस यहीं पर ट्रांसलेटर का काम वाकई एक आर्ट, एक कला बन जाता है। जरा इन शब्दों को देखिए। हिंदी में मामा सिर्फ अंकल तो नहीं है ना? इसके साथ एक खास रिश्ता, एक प्यार, एक भूमिका जुड़ी है। या फिर भीष्म प्रतिज्ञा का ट्रांसलेशन कैसे होगा? ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है, अरे इसके पीछे तो एक पूरा महाकाव्य, त्याग और कर्तव्य की पूरी कहानी छिपी है। सही कहूं तो ये शब्द नहीं, ये पूरे पूरे कल्चरल पैकेज हैं। और मुहावरों का क्या? सोचिए, आंखों का तारा का अगर कोई लिटरली स्टार ऑफ द आई ट्रांसलेट कर दे तो क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आएगा। हर मुहावरा, हर कहावत किसी कल्चर की यूनिक सोच का एक छोटा सा स्नैपशॉट होता है। उनको ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, उस सोच को समझना पड़ता है। अब एक और जरूरी बात समझने वाली है, हर ट्रांसलेशन एक जैसा नहीं होता। मतलब एक कविता को ट्रांसलेट करना और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेट करना जमीन आसमान का फर्क है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। जब कोई लिटरेचर ट्रांसलेट हो रहा हो तो ट्रांसलेटर को राइटर की आवाज, उसकी लय, उसकी फीलिंग्स, सब कुछ पकड़ना होता है। ये एक आर्ट है। लेकिन जब बात एक टेक्निकल मैनुअल या लीगल डॉक्यूमेंट की हो तो वहां क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, जीरो। वहां तो बस एक ही चीज मैटर करती है, एक्यूरेसी। हर शब्द का एक और सिर्फ एक बिल्कुल साफ मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जैसा कि भोलानाथ तिवारी ने बताया है, दांव पर बहुत कुछ लगा हो सकता है। सोचिए, लीगल ट्रांसलेशन में एक शब्द की गलती से लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो सकता है। इससे पता चलता है कि ट्रांसलेटर के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो फिर आखिर एक ट्रांसलेटर होता क्या है? जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई इंसान एक पतली सी रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ उसे ओरिजिनल भाषा की दुनिया को बैलेंस करना है और दूसरे तरफ उस भाषा की दुनिया को जिसमें वो ट्रांसलेशन कर रहा है।
एक अच्छा ट्रांसलेटर सिर्फ 2 भाषाएं नहीं जानता, वो एक कल्चरल एक्सपर्ट होता है, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, एक आर्टिस्ट होता है, सब कुछ एक ही इंसान में। हमारे सोर्स में उन्हें बहुविध ज्ञाता कहा गया है, मतलब जिसे कई फील्ड्स की गहरी जानकारी हो। वो असल में कल्चर के बीच पुल बनाने का काम करते हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, ट्रांसलेशन कोई मशीन का काम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा इंसानी काम है। इसके लिए सिर्फ ग्रामर के नियम जानना काफ़ी नहीं है, इसके लिए चाहिए सहानुभूति, समझ और ढेर सारी क्रिएटिविटी। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। अगर हर ट्रांसलेशन अपने आप में एक नई रचना है, एक नई व्याख्या है, तो क्या कोई भी ट्रांसलेशन कभी भी फाइनल या कंप्लीट हो सकता है? या फिर ये भी आर्ट की तरह ही है, जो हमेशा नए कलाकारों यानी नए ट्रांसलेटर्स के लिए खुला है कि वो इसे फिर से अपने अंदाज में सोचें? सोचने वाली बात है।